मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ कि मौलाना जर्जीस को देखने से आपकी बख्शिश नहीं होगी। इमाम हरम हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना शेख अब्दुर्रहमान सुदैस भी यहाँ आ जाएँ, उनको आप देख लें तो आपकी बख्शिश नहीं हो सकती है। हमारे उस्ताद मोहतरम हरम के सबसे बड़े इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन हुमैद, अगर वो भी यहाँ आ जाएँ, आप उनको देख लें तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। उससे मौलाना गफ़ार साहब आएंगे, अभी मस्जिद वहाँ तक नज़र आएगी। ये मिजाज जो हम लोगों का है ना, इस मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। अब आइए हम बिला ताख़ीर इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सदारती कलिमात पेश करने के लिए फ़ज़ीलतुश्शेख वालिद गिरामी मौलाना मोहम्मद जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह से बसद एहतराम गुजारिश करते हैं कि आप अपने सदारती कलिमात से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। माइक पर वालिद गिरामी फ़ज़ीलतुश्शेख मौलाना मोहम्मद जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन। मुहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और भाइयों, नौजवानों और अज़ीज़ों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, फ़र्ज़ंदाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा उसका शुक्र और उसका एहसान ये है कि उसने आज हम लोगों को इस मस्जिद अस्सलाह में इस दीनी इज्तिमा और इजलास के ताल्लुक़ से इकट्ठा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। हम शुक्रगुज़ार हैं मस्जिद के मुसल्लियान और इसके अराकीन के, जिन्होंने अपनी मेहनत और कोशिश और जिद्दोजहद से जमीयत शुब्बानुल मुस्लिमीन के बैनर तले इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम लोगों की कोशिशों को और तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि अभी हमारे पास दो अहम ख़तीब
मौजूद हैं और मौलाना अबुल कलाम साहब जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें 12 बजे यहाँ से निकलना भी है। इसलिए मैं अपनी बात बहुत ही मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी बात ख़त्म हो और फिर आप लोग उन्हें समाअत फरमाएँ। मैंने सूरह ज़ुख़रुफ़ की एक आयत नंबर 36 आपके सामने पढ़ी है। छोटी सी आयत का मैंने इंतखाब किया। वमन याश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जो शख्स रहमान के ज़िक्र से मुँह मोड़ ले, अंधा हो जाए, उसे समझ में ना आए कि रहमान का ज़िक्र क्या है, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, तो हम उसके लिए एक शैतान उसके साथ लगा देते हैं। फ़हुव लहू क़रीन, तो वो शैतान उसका साथी बन जाता है, उसका दोस्त बन जाता है, या तो ये शैतान का दोस्त बन जाता है। दोनों तफसीरें की गई हैं। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि आप लोग रहमान के ज़िक्र की मजलिस में बैठे हुए हैं और रहमान के ज़िक्र के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। ये कुरान मजीद रहमान को ज़िक्र करने का बहुत मजबूत तरीक़ा है। इसको भी ज़िक्र कहा गया। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र कहा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ज़िक्र को नाजिल किया है। ज़िक्र क्या है? कुरान मजीद है और इसके हम मुहाफ़िज़ हैं। मैं ये बातें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने का एक बहुत मजबूत ज़रिया है। हमारा रिश्ता इस कुरान से कितना मजबूत है, इस ज़िक्र से कितना मजबूत है, ये एक सवाल है आप तमाम लोगों से। हम में से हर एक शख्स सोचे। रमज़ान को गुज़रे, मैं समझता हूँ तकरीबन 8 महीना गुज़र गया। जब रमज़ान का महीना आता है तो हम लोग कुरान से जुड़ जाते हैं। रमज़ान के बाद कितनी बार हमने पूरे कुरान मजीद को पढ़ा है, कितना हमने ख़त्म किया है, हर शख्स इसके बारे में सोचे, गौर करे। हम रहमान के ज़िक्र से कितना करीब हैं और कितना दूर हैं। नमाज अल्लाह को याद करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। कुरान ने कहा कि अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज को मेरे ज़िक्र के लिए, रहमान के ज़िक्र के लिए नमाज को कायम करो। हम लोग नमाज के कितने पाबंद हैं। इसी तरीके से इस तरह की दीनी मजलिसें, इसको रहमान के ज़िक्र के लिए इस तरह की मजलिसें मुनक़िद की जाती हैं। लेकिन इसका असर जो होना चाहिए हमारे ऊपर, इस तरह की मजलिसों का, वो खातिर ख्वाह मैं नहीं देखता हूँ। हम लोग जलसों में जाते हैं, पहले इश्तिहार देखते हैं, कौन से ख़तीब हैं, कौन से मुक़र्रिर हैं। अगर मौलाना जर्जी साहब आ गए तभी ये मस्जिद बाहर तक भर जाती। उससे मौलाना गफ़्फ़ार साहब आएंगे, अभी मस्जिद वहाँ तक नज़र आएगी। ये मिजाज जो हम लोगों का है ना, इस मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि मौलाना जर्जीस को देखने से आपकी बख्शिश नहीं होगी। इमाम हरम हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना शेख अब्दुर्रहमान सुदैस भी यहाँ आ जाएं, उनको आप देख लें तो आपकी बख्शिश नहीं हो सकती है। हमारे उस्ताद मोहतरम हरम के सबसे बड़े इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन हुमैद, अगर वो भी यहाँ आ जाएं, आप उनको देख लें तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल और अबू लहब ये रोज़ाना देखा करते थे। अगर किसी का दीदार कर लेना बख्शिश का ज़रिया बन जाए तो अबू लहब अबू जहल भी जहन्नम में न जाते सर। आप इस बात पर गौर कीजिए कि कहने वाला क्या कहता है आपसे, कौन सा पैगाम सुना रहा है।
वो चाहे किसी की ज़बान से सुनाया जाए। हत्ता कि इब्लीस ने भी अच्छा पैगाम दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी कबूल कर लिया। आयतुल कुर्सी के बारे में आप जानते हैं, इब्लीसी ने बताया था ना कैसे हिफाजत होगी। तो जहनीत को बदलने की ज़रूरत है। हम लोग जब जलसे में जाएं, यहाँ प्रोग्राम में जब आएँ, तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम जो कुछ बातें उलमाए किराम की ज़बानी सुनेंगे, दीन की बातें, उस पर हम अमल करेंगे। हमारी अमली ज़िंदगी में वो चीज़ें दाखिल हो जाएंगी, तो कहने वाला कोई भी हो। ये मिजाज बनाने की ज़रूरत है और इसमें देर नहीं करना चाहिए। मैं एक वाक़या सुना करके बात ख़त्म करूँगा, बहुत मशहूर वाक़या है, लेकिन हम आइए उसको एक दूसरे नाहिए से उस वाक़े को समझें। बुखारी और मुस्लिम की सही रवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत, आपने सुना ना। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पिछले कौमों में, पिछले ज़माने में एक शख्स बहुत बड़ा मुजरिम था, जिसने 99 इंसानों को कत्ल कर डाला था। 99 इंसानों का कातिल। उसके दिल में ये बात आई कि मैंने इतने लोगों को कत्ल कर दिया, इतने लोगों को मैं मर्डर कर दिया, क्या कोई रास्ता हो सकता है कि मेरी भी बख्शिश हो जाए? होता है ना, कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, कोई रास्ता बन जाए कि मेरी भी निजात हो जाए। लोगों ने कहा कि हाँ देखो फला इबादत गुजार है, बड़ी नमाजें पढ़ता है, बहुत अल्लाह वाला है, उसके पास चले जाओ। इस वाक़े को आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। इस वाक़े के पस मंज़र में मैं कुछ सवालात रखूँगा आपके सामने। चले जाओ, अल्लाह वाला बहुत है, मस्जिद ही में रहता है, इबादत गुजार बहुत है, उससे जाकर मसला पूछ लो। गया मसला पूछने, 99 इंसानों का कातिल। कहा ऐसी बात है हजरत, मैंने 99 इंसानों को कत्ल कर दिया है, क्या मेरी बख्शिश के कोई कुछ रास्ते हैं कि नहीं, मेरी निजात हो जाएगी? अब वो अल्लाह वाला बेचारा, नमाज पढ़ने वाला आदमी, कोई आलिम तो था नहीं वो कि मसला जानता हो, इबादत गुजार बहुत था। कहा नहीं, तुम्हारी कैसे बख्शिश हो सकती है? इतने बड़े कातिल तुम हो, 99 इंसानों को मार डाला, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती है। उसने कहा जब बख्शिश ही नहीं होगी तो फिर तो उसको भी मार डाला, 100 पूरा कर दिया। कहा कि अब 100 पूरा ही कर लो, जब हमारी बख्शिश नहीं होनी है तब क्या करेंगे? उसके बाद फिर उसने कहा कि कोई और भी बड़ा कोई आलिम है जिसके पास में मैं जाऊं? तो लोगों ने बताया कि हाँ वो एक फला आलिम है जो सही तौर पर आलिम थे, मसाइल को जानते थे। उनके पास गए, कहा ऐसी बात है, मैंने 100 इंसानों को कत्ल कर दिया है, 100 इंसानों, मेरी बख्शिश हो सकती है क्या? कहा कि हाँ, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तुम्हारी बख्शिश में कोई रुकावट नहीं है। कहा कोई रुकावट नहीं है, और मेरा मशवरा ये है कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो और इन तलिक इला अर्ज़ कज़ा व कज़ा फ़इन्न बिहा उनासन याबुदून अल्लाह फ़अबुदिल्लाह मअहुम वला तर्जि इला अर्ज़िका फ़इन्नहा अर्ज़ु सू। उस हदीस के अंदर ये टुकड़ा ये बयान है। कहा मेरे भाई तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो और फला बस्ती में चले जाओ, वहाँ के लोग बड़े दीनदार हैं, एक अल्लाह की परस्तिश करने वाले लोग हैं, वहाँ पर एक अल्लाह को पूजने वाले लोग हैं। तुम उन लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करो और अपनी बस्ती में पलट करके मत जाना। वला तर्जा इला अर्ज़िक, अब यहाँ से अपनी बस्ती में पलट करके मत जाना। फ़इन्नहा अर्ज़ु सू, इसलिए कि तुम्हारी वो बस्ती जो है ना, वो ज़मीन जो है ना, वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। इस टुकड़े को आप याद रखिएगा। बेचारा उसने तौबा किया और फिर वहाँ से निकला, फला बस्ती में चले जाओ, उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। अभी रास्ते में गया बेचारा, आधा रास्ता भी अभी करीब पहुँचा ही था, बेचारे की मौत हो गई, मलकुल मौत पहुंच गया। बात हदीसों में आता है कि जब मौत करीब आई
ज़मीन पर लेटा है तो वो चल नहीं सकता था, तो वो घसीट करके कि उसका कुछ और उस बस्ती से करीब हो जाए। हदीस के अंदर आता है कि अपने सीने को ऐसे करवट कर करके थोड़ा करीब होता चला गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। दोनों फरिश्ते पहुंचे, रहमत के फरिश्ते भी और अजाब के फरिश्ते भी। ये मैं आपको कोई लैला मंजू कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सही बुखारी की, सही मुस्लिम की हदीस है। ये दोनों फरिश्ते पहुंचे। वो चाहता है कि वो ले जाए उसकी रूह को, वो चाहता है कि वो उसकी रूह को ले जाए। आपस में झगड़ने लगे। अरे ये भाई ये तो तौबा कर चुका है, अब जा रहा है नेक लोगों के साथ, नेकी करता बेचारा। बेचारे अजाब के फरिश्ते कहते हैं इसने अब तक कोई नेकी किया ही नहीं, अभी नेकी ही कहां किया इसने, क्या आप इसको लेकर के जाएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अर्श के ऊपर जलवा अफरोज है, मंजर को देख रहा है, एक फरिश्ता को भेजा इंसानी शक्ल में, कहा जाओ तुम, बताया उसको। वो फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में, भाई क्या मामला है? ऐसा मामला है। कहा ऐसा क्यों ना करे कि नाप लिया जाए, इसकी बस्ती करीब है, जिस बस्ती पे जा रहा था नेक लोगों की बस्ती में, वो बस्ती करीब है। नापा गया। बाज़ रवायत के अंदर ये भी आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बस्ती को, ज़मीन को हुक्म दिया जो वहाँ जाना था कि वो सिमट जाए, वो करीब हो जाए नेक लोगों की बस्ती, और इसकी बस्ती को हुक्म दिया कि ये बस्ती दूर हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। और जब नापा गया तो वो नेक लोगों वाली बस्ती, वो ज़मीन जो है करीब हो गई, तो उसने ये फैसला सुनाया कि ये रहमत के फरिश्ते उसको ले जाएंगे। इसलिए कि इसकी नीयत इसकी दुरुस्त थी और इसने अज़्म कर लिया था कि अब नेक लोगों के साथ वो रहेगा, बुरे लोगों के साथ नहीं रहेगा, बुरी बस्ती में नहीं जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा था। असल में हम लोग जलसे जुलूस में खूब जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद इस हदीस से पता ये चला कि रब्बुल आलमीन की रहमत बहुत वसी है। और दूसरी बात का पता ये चला कि मसला मसाइल पूछने के लिए आपको आलिम दीन से रब्ता करना चाहिए। ये नहीं कि साहब एक आदमी मस्जिद में, ठीक है एक आबिद है, एक जाहिद है, खूब नमाजी है, वो राहिब के पास गया था ना पूछने के लिए, जो कहा कि 99 आदमी को कत्ल किया है, हमारी बख्शिश होगी? कहा नहीं, कैसे बख्शिश हो जाएगी? तो बेचारे खुद भी अपनी जान से हाथ धोए और इसको भी ये भी गुमराह हुआ। इसलिए मसले मसाइल के ताल्लुक से कुरान ने कहा ना, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो जानने वाले लोग हैं उनसे मसाइल को मालूम करना चाहिए। और तीसरी बात ये भी मालूम हुई कि बगैर जाने हुए फतवा भी नहीं देना चाहिए। वो बड़े आबिद गुजार थे, बड़े नमाजी थे, वो राहिब थे, उनको फतवा नहीं देना चाहिए था। नहीं जानते थे, कहते थे मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बख्शिश होगी कि नहीं होगी, जाके आलिम दीन से पूछो। इसलिए अगर हमसे मसला पूछा जाए और हम न जानते हों तो अब अटकल पच्छू बात नहीं करनी चाहिए, हमें बता देना चाहिए कि नहीं मैं नहीं जानता इस सिलसिले में, वो उलमा इकराम साहब रब्ता कर लीजिए। और फिर आप जब दीन की मजलिसों में आएँ तो फिर पलट करके आपके जो बुरे दोस्त हैं, जो आपकी मेजॉरिटी है, जो बुरा माहौल है, उस माहौल में आप पलट करके चले जाएंगे तो फिर वो खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा इन जलसों का जो होना चाहिए। इसलिए जब आप जलसों में आइए तो अपनी नीयत को टटोल करके आइए कि हम जलसे में किस लिए जा रहे हैं। सिर्फ सेल्फी लेने के लिए मौलाना जजीद साहब से, मौलाना अबुल कलाम साहब से, हाँ उनका फ़ोटो हमारे साथ में आ जाए, छप जाए, या वाकई कि उनकी बातों को सुनकर उस पर अमल करने के लिए आप आए हुए हैं। इसलिए पहले नीयत को टटोलिए आप, और जब आपके सामने ये लोग कुरान और हदीस की सही सही बातें जब बता दें तो उस पर अमल की कोशिश कीजिए। और यहाँ से जाने के बाद अपना माहौल, अपनी मेजॉरिटी, अपनी सोसाइटी बदलने की कोशिश कीजिए, तब इस तरह के जलसों का खातिर खा फ़ायदा हो सकता है। वरना ये जलसे सिर्फ अगर फैशन के लिए किए जाते हैं तो हमारे लिए वबाल जाल बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।